तो हेलो, वेलकम बैक टू अगेंस्ट माय चैनल्स रैंकर्स एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और बिहार के बच्चों के लिए चलिए अंतिम प्रहार आपके लिए बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड भी 13 तारीख से जारी होने वाला है। तो चलिए हम अपनी तैयारी को और मजबूत करें और वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग अभी अटेंड करते हैं। और ये अंतिम प्रहार है, इससे और आगे क्वेश्चन नहीं आपको आने वाला है। अगर ये आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो समझिए कि आपका बेड़ा पार हो गया। इसमें से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। अगर आप अंतिम तक बने रहते हैं तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन ही आ गया है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपये का नोट का कलर कैसा है? तो आप सभी के सामने ये ऑप्शन ए में है चॉकलेटी ब्राउन, ऑप्शन बी में लाइट ऑरेंज, ऑप्शन सी में डार्क पीला, ऑप्शन डी में ब्लैकिश ग्रे। तो आप सभी इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर दीजिए। और बहुत सारे बच्चे का ए ऑप्शन आने लगा है, तो चलिए ए आपका सही है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बैंकों का बैंक इनमें से किस भारत का बैंक कहा जाता है? बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल ऑफ बैंक इंडिया, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे बच्चे का ऑप्शन ए आने लगा है, तो चलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2000 ऐसी क्वेश्चन करते रहते हैं। चलिए आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा नहीं है? तो आप ऑप्शन ए में है विजया बैंक, ऑप्शन बी में कॉरपोरेशन बैंक, ऑप्शन सी में फेडरल बैंक, ऑप्शन डी में देना बैंक। तो आप सभी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते रहिए। धुआंधार आंसर आने लगा है। ऑप्शन सी की ओर बहुत सारे बच्चे का आंसर आने लगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी, चलिए सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम में स्थापित किए गए किस वर्ष स्थापित हुई? फास्ट नहीं बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, लेकिन अच्छा से कॉन्टेक्ट क्लियर करते हैं। रैंकर्स एकेडमी आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए में है 1956, ऑप्शन बी में 1858, ऑप्शन सी में 2005, ऑप्शन डी में 1954। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर चलिए जल्दी दीजिए। तो आंसर ए की तरफ बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका विल बी राइट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में विश्व बैंक में किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन फिर से क्वेश्चन सुनिए। भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए 120 मिलियन डॉलर के ऊपर छूट गया, डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि क्या बोलते हैं कि विश्व बेहतर वाटर जल ट्रीटी पर साइन हुआ है। तो ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में है राजस्थान। तो चलिए हमारा क्वेश्चन की और आगे सभी बच्चों के आंसर आने लगा। धुआंधार उत्तराखंड ट्रीटी साइन हुआ है हम सभी को। कौन सा? उत्तराखंड ट्रीटी। ऑप्शन नंबर सी सही है, विल बी राइट। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया है कौन सा? ऑप्शन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। ये मैथ का है क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम बनाते हैं। क्या बोल रहा है? रमेश के पास उसकी मासिक आय से 20% बचाता है। अगर कपड़ों पर खर्च करता है तो सभी खर्चों का 25% है। तो कपड़ों का छोड़कर उसका कुल खर्च 3600 रुपया है। तो बचत क्या है? 3600 है तो उसका बचत क्या है? अगर कितना बोल रहा है? 25% वो कपड़ों पर खर्च करता है। 25 यानी कि 100 में से 25 गया हमारा, तो कितना? 75 बचा। ठीक है, तो हमारे पास 75 आ गया।
तो हमारे पास यहाँ पे 75 आ गया और क्या बोल रहा है कि 3600 टोटल। तो 3600, तो हम चलिए इसको करते हैं डिवाइडेड, जगह नहीं है फिर भी यहाँ पे करते हैं 3600 अपन, इसको यहाँ पे एक तो पॉइंट लगेगा 0.75, तो यहाँ पे भागा, यहाँ पे मतलब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4800। तो हमारे पास 4800 आ गया है। फिर कितना परसेंट ये बचाता है, 20% बचत करता है, यानी कि 80%, यानी कि 80% हमारे करता है, यानी कि 80% करता है, यानी कि 80% करता है ये। तो 80%, तो हमारे 80% आ गया है। 80% बचत है, तो 80% टोटल में कितना में है, तो टोटल 3600 में, 3600 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। फिर कितना, 20% बोल रहा है ना, तो 3600 6000, 3600 यहाँ से 4800, यानी कि 1200 टोटल 6000। 6000 में डिवाइड करेंगे हम कितना से, डिवाइड करेंगे 0.20 से करेंगे डिवाइड, तो हमारा कितना आ जाएगा, साफ सुथरा करते हैं 20 कितना, देखिए 6000 अपॉन 0.20 से भाग करते हैं तो हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1200 आंसर आ गया। 1200 कहीं दिख रहा है जी, बिल्कुल 1200 दिख रहा है, तो 1200 हमारा आंसर आ गया, राइट हो गया। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने ज़बरदस्त आंसर दिए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि धुआंधार तैयारी इस बार हुआ है, लग रहा है सिलेक्शन आप सभी का तगड़ा होने वाला है बिहार पुलिस में। तो बिहार पुलिस में ऐसे ही लगातार क्वेश्चन का आंसर देते रहिए और अपना तैयारी को बहुत आप मजबूत करते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम लोग। विश्व बैंक में 2018 में भारत की विकास दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। विश्व बैंक ने 2018 में भारत की विकसित दर का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में 7.0%, ऑप्शन बी में 7.3%, ऑप्शन सी में 7.7%, ऑप्शन डी में 7.8%। तो आप सभी का आंसर आने लगा है, धुआंधार आंसर आने लगा है। चलिए आंसर सही, सभी लोग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। चलिए, आप सभी का धुआंधार क्वेश्चन है, कितना है हमारे पास 7 कितना 3। बहुत सारे बच्चों का इस बार लग रहा है कि बिहार पुलिस में धुआंधार सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सभी ऐसे बने रहिए और धुआंधार सेशन को शेयर करते जाइए और अपने सगे संबंधियों के पास सेशन शेयर कीजिए, अपने दोस्त के पास, उन लोग का भी सिलेक्शन का तैयारी कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन का धुआंधार जवाब देते रहिए। राष्ट्रीय आय क्या है, व्हाट इज दिस राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, व्हाट इज दिस नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है आप सभी का। तो चलिए, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, नेशनल आय उत्पाद लागत पर निलंबन देशीय उत्पाद आय उत्पाद। ऑप्शन बी में उत्पाद लागत पर निलंबन राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर निलंबन राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन डी बाजार मूल्य पर देशीय उत्पाद। तो आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन आने लगा, कुछ बच्चों का गलत आंसर जाने लगा। ऑप्शन सी काहे मार रहे हैं जी आप लोग हैं। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य क्या है, ये मार्केट पे हम थोड़ी ना डिपेंड करते हैं। राष्ट्रीय है हमारा किस पे डिपेंड है, उत्पाद पे, यानी प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पर ही हमारा नेशनल उत्पाद है। तो चलिए ऑप्शन, अभी चलिए बहुत सारे बच्चों का सुधरने लगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, तो सी। चलिए सॉरी ऑप्शन नंबर बी, गुड राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। लेट करते हुए ना हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन का, कि आप सभी के पास समय नहीं है एक्सप्लेन सुनने का। सीधा क्वेश्चन को फोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीब
गरीब का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो लोगों में बुद्धि का अभाव, आय में असमानता, स्वैच्छिक निष्क्रियता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव। तो चलिए आप सभी का क्वेश्चन का इस बार तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अब सही आंसर आने लगा है। क्या अरे लोगों का बुद्धिजीव कहाँ आप जा रहे हैं? बुद्धि से इसका क्या मतलब है? इनकम असमानता। इनकम जब आपका इनकम रहेगा तभी तो आप खर्चा कीजिएगा कहीं। अगर इनकम नहीं है तो कहाँ से खर्चा कीजिएगा आप लोग? हाँ जी बताइए तो, आप लोग कहाँ से खर्चा कीजिएगा? इनकम रहेगा तभी ना खर्चा कीजिएगा। अरे बुड़बक, ऐसा बात नहीं करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारा क्वेश्चन 10 नंबर क्या बोल रहा है? सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की? तो चलिए क्या बोल रहा है, किस, आपसे यही पूछ रहा है। मेन बात ये आप समझिए क्या बोल रहा है। बैंक, कौन सा बैंक है जो अपने ग्राहकों के लिए होम लोन, कैशबैक होम लोन की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए में है IDBI, ऑप्शन बी में HDFC, ऑप्शन डी में कोटैक्स महिंद्रा, ऑप्शन सी में ICICI बैंक। तो चलिए बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर देने लगा। क्या अभी फ़िलहाल में ही ICICI बैंक का स्थापना तो ऑप्शन ए में IDBI बैंक, HDFC बैंक, कौटल्य महिंद्रा, ऑप्शन डी में ICICI बैंक। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्या बोल रहा है, ICICI बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1994 में, 1994। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने LIC के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा आयोजन की पेशकश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ज्योति बीमा ट्रीटी साइन हुआ है, जो अभी फिलहाल ही में साइन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर में बोल रहा है एम स्माइल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी में एक्टैक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी में उज्ज्वलम लघु वित्तीय बैंक, ऑप्शन डी में उत्कर्ष लघु वित्तीय एवं। तो चलिए बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आने लगा है। ऑप्शन ए में ये आप सभी का सही है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि एम स्माइल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन का एक्सप्लेन अभी हम नहीं कर रहे हैं कि ताकि आप सभी का समय का बर्बादी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष नबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीण के लिए करता है, इसकी स्थापना हुई थी? अभी ग्रामीण बैंक कितना है टोटल? ग्रामीण बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक कितना है हमारे पास? तो 12 बैंक है, जिसमें नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र कृषि के लिए उत्पाद में बहुत सारे सहायक देता है। तो ऑप्शन ए में 1948, 1982, 1963, 1978। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग बी, बहुत सारे बच्चों ने बी लगा दिया ऑप्शन, तो हम भी बी 1982 में इसका नाबार्ड की स्थापना की गई थी, नाबार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसका महत्वपूर्ण कृषि को लोन देना प्रदान करता है। KCCI क्रेडिट कार्ड लोन की सुविधा इसे नाबार्ड ने प्रदान किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। 12 बैंक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में शंघाई चीन, ऑप्शन बी में वियतनाम ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में सी में मनीला फिलीपींस, ऑप्शन डी में बीजिंग चीन। ये सब देख लीजिए आप सभी को क्या बोल रहा है। तो चलिए एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आप सभी को, चलिए बहुत सारे बच्चों ने सही लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी मनीला फिलीपींस। चलिए ऑप्शन नंबर मनीला फिलीपींस लगा दिए बहुत सारे बच्चों ने। चलिए जल्दी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स को कब गठित किया गया था? ऑप्शन ए में 1 जून 2016, ऑप्शन बी में 11 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी में 21 मार्च 1905 को, 21 मार्च 1905 को,
और ऑप्शन नंबर डी 25 मई 2009 को। तो चलिए बहुत सारे ने बच्चों ने सही धुआंधार क्वेश्चन का आंसर लगा दिया। तो कितना क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए 1 जून 2016, 1 जून 2016। चलिए बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन। तो चलिए आगे नंबर 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। क्या बोल रहे हैं, कितना 10 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या कुछ गड़बड़ी है क्या? 10 नंबर क्वेश्चन में, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या आप लोग बोल रहे हैं? 10 नंबर क्या बढ़ रहा है? सबसे पहले किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कैशबैक होम लोन की शुरुआत की? तो सही तो है, आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक इसका मुख्यालय क्या बोल रहे हैं कि बड़ौदा है। चलिए सही है, चलिए सही है। कितना नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़े थे? ऑप्शन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, सेबी। तो ऑप्शन नंबर बोलिए जल्दी जल्दी, सभी ने सही दिया इसका। सेबी, सेबी एक, सेबी सही आंसर नंबर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा राशि कितनी होती है? क्या बोल रहा है कि किसान विकास पत्र में निवेश करने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये। तो चलिए बहुत सारे बच्चों ने धुआंधार क्वेश्चन का आंसर दे दिया। कितना? 1,000 रुपये। ये मिनिमम ग्रामीण के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बिहार पुलिस में इस बार आप सभी का लग रहा है सिलेक्शन होने वाला है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। चलिए हमसे वर्दी में मिलने आइएगा आप सभी। तो आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत होती है? ऑप्शन ए बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, कंपनी अधिनियम 1956, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 2013। चलिए बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया। ऑप्शन चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, ऑप्शन नंबर बी की ओर बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब दिया है। कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना देरी करते हुए। तो आइए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। निम्न में से जापान की फिल्म को कांस फिल्म महोत्सव द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला? कोल्ड वार, द शेप ऑफ वाटर, टार्क्स ओवर, सॉप लिट फर्स्ट। तो चलिए बहुत सारे ने सही दिया, सही आंसर देने लगे सभी लोग। आंसर आने लगा आप सभी का, आंसर आने लगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सॉप लिफ्ट सर्च। क्या बोल रहे हैं? 18 नंबर क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हुआ है? 15, 18 सही है। बैंकिंग अधिनियम, ये पंजीकृत बैंकों को ये तो राष्ट्रीयकृत बैंक हुआ था। ये कब? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 1934 में आरबीआई और 1935 में ये लागू हुआ था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सब सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? एक बैंक को किस अधिनियम के अंतर्गत बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, कंपनी अधिनियम 2013, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, भुगतान और निपटान प्रणाली 2007। तो चलिए जल्दी 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 जल्दी, क्या? बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। इसी दिन आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किए थे कौन? किसके समय में हुआ था? जल्दी बताइए। हाँ, इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री। कौन बोला? ये नहीं होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम हम लोग का प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है?
बी IIB बैंक है, ये कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन में हमको डाउट लग रहा है, क्वेश्चन डाउट लग रहा है, तो रुक जाइए। तो चलिए, इसका क्वेश्चन में डाउट है फिर भी। हाँ, IIB का मुख्यालय, ओहो सॉरी, बीजिंग, चीन बीजिंग में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नियमों को सख्ती से पेश किया है? कौन सा? एक्सिस बैंक, RBI, SBI, HDFC। RBI बैंक। क्या कौन सा बैंक? तो बैंकों का बैंक RBI बैंक। तो जल्दी से बताइए, तो RBI बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक कब किया गया था? 1949 में किया गया था। और RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। RBI का मुख्यालय कहाँ है? पहले कहाँ था? कोलकाता। अभी कहाँ है प्रेजेंट में? मुंबई। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब है, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। धुआंधार सेशन होने वाला है। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन? 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। इनमें से किस अधिनियम के तहत एक पेमेंट बैंक को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है? कंपनी अधिनियम 2013, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, कंपनी अधिनियम 1956, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। तो इसका तो सही जवाब आने वाला है, सही जवाब आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ये सही हो जाएगा? कंपनी अधिनियम 2013। ये कब आया था? एक्चुअली में 2007 में RBI ने इसे लिमिटेड पब्लिक सेक्टर के लिए निरंकुश किया गया था, और 2007 में ही आ गया था, लेकिन लागू हुआ था कंपनी अधिनियम 2013 से। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नए नए क्वेश्चन आते हैं। ये हम आपको सिर्फ कौन सा क्वेश्चन, ये बैंक का क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बैंक से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं आप सभी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने मोबीक्विक के साथ एक वॉलेट की शुरुआत की है? किस बैंक ने? इंडस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक। तो किस बैंक ने आपके मोबीक्विक वॉलेट की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए, इंडस बैंक। कौन सा बैंक? इंडस बैंक। वेरी गुड। सभी लोग जो PDF बोल रहे हैं, तो PDF इस नंबर पे आप सभी मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे हाय, तो मैं आप सभी को PDF सेंड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो कई बार हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि कुछ परियोजनाएं सरकार के अधिकारियों पर PPP आधार पर शुरू की जाती है। PPP का पूरा नाम क्या है? PPP का पूरा नाम क्या है? भारतीय भुगतान योजना, सार्वजनिक निजी भागीदारी, आधिकांशिक भुगतान परियोजना, लोकप्रिय निजी परियोजना। कौन सा है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत सारे सही आंसर देने लगे हैं। क्या? सार्वजनिक निजी भागीदारी। सरकार यानी कि सार्वजनिक ही होगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन में टीजर लोन के दायरे में क्या होती है? टीजर लोन, सॉरी टीजर बोल दिए, यहाँ पे बिंदु रहेगा तब ना। टीजर लोन आरंभिक अवधि में ब्याज की उच्च दर जो बाद में नीचे जाती है, अन्य बैंकों के संबंध में प्रतिघात्मक रूप से बदले जाने वाली ब्याज दर। आरंभिक अवधि में ब्याज की निम्न दर जो बाद में बढ़ जाती है। बैंकों द्वारा ब्याज दर फ्लोटिंग। बैंकों द्वारा ब्याज की दर फ्लोटिंग तो समझ रहे होंगे।
चलिए जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाइए। तो क्या आरंभिक अवधि में ब्याज निम्न दरों के बाद बढ़ जाती है? टिंजर लोन यही है जो आरंभिक अवधि में ब्याज को कम किए रहता है और बाद में उसे बढ़ा देता है। इसे टीजर लोन कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब डायरेक्ट बिहार पुलिस दरोगा में और बिहार कांस्टेबल में सभी क्वेश्चन में सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी रेलवे सभी में पूछे जाते हैं। जितने भी जीके जीएस जितने भी एग्जाम जीके जीएस पूछते हैं सभी में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, किस बैंक के लिए सरकार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 77.79 कर दी है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, निगम बैंक। कौन सा बैंक है जल्दी बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का तो आपने धुआंधार उड़ा दिया है, तो ये हम आप सभी से उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि इसका क्वेश्चन का धुआंधार। चलिए सभी बच्चों ने सभी भाइयों ने सही आंसर दिया है आरबीआई। आरबीआई बोल दिए, आईडीबीआई बैंक है। इस बैंक में 77.79 कर दिया है सरकार ने अपनी कंपनी का हिस्सेदारी बढ़ाकर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं और वीवीआई क्वेश्चन होने वाले। तो अरे क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस तरह क्वेश्चन का, अगर गलती हो रहा है आपसे क्वेश्चन तो समझिए कि हम सीख रहे हैं और आगे चल के ऐसा गलती फिर नहीं होगा आपको। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बैंकों का, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होने वाला है। कौन सा बैंक कहाँ का है आपको एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहे हैं कि आप सभी के पास समय नहीं है, आपको धुआंधार क्वेश्चन करा रहे हैं। इसलिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए जियोग्राफी आ गया। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गाडविन, ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो चलिए जियोग्राफी का आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो हमारा चलिए भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत, हाँ गाडविन ऑस्टिन। गाडविन कौन सा? गाडविन ऑस्टिन। कंचनजंगा सिक्किम में है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में। नाग पर्वत ये कहाँ पे है? नाग पर्वत आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए जल्दी इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? व्यापार क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन सेट है। इनमें से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है? कौन सा? सेवा टैक्स यानी कि सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कहाँ पे गया? हाँ सर्विस टैक्स। इसी को एक्साइज ड्यूटी भी बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम क्वेश्चन आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं लेकिन करा नहीं पाएंगे। आज के लिए आपको 35 क्वेश्चन कराएंगे और 33 क्वेश्चन कराएंगे और 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। देश में एसबीआई के बाद जो क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन का जवाब देगा उसके अगले सेशन में उसका कमेंट को हम क्लास में लाएंगे और सबसे ऊपर में उसका हेडलाइट करके उस बच्चे का नाम लिया जाएगा। तो चलिए जल्दी बताइए 30 नंबर क्वेश्चन। देश में एसबीआई के बाद निम्न में से किस बैंकों की कार्यालय की संख्या सबसे अधिक है? एसबीआई बैंक के बाद कौन सा बैंक का कार्यालय सबसे अधिक? इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्र प्रदेश बैंक, यस बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? वाह वेरी गुड पंजाब नेशनल बैंक, जिसे बोलते हैं
GNB। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित बैंकों में अभिप्राय है उन बैंकों में से जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, राष्ट्रीयकरण हो चुका है, मुख्यालय विदेश में है, नाम भारत रिजर्व बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल है। अनुसूचित बैंकों में अभिप्राय बैंकों में से कौन सा बैंक है? चलिए इसका क्वेश्चन का जवाब तो आप सभी ने धुआंधार दे दिया। ऑप्शन नंबर डी, नाम भारतीय रिजर्व बैंक दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ गए हैं हम लोग। दिवाला और दिवालापन संहिता लोकसभा द्वारा कब पारित हुआ था? 1 अक्टूबर 2007, 1 नवंबर 2005, 5 मार्च 2000 को 5 मई 2016। तो क्या बोल रहे हैं? 5 मई 2016 को संसद में लोकसभा में पारित किया। तो जल्दी से बताइए कि लोकसभा के अभी स्पीकर कौन है वर्तमान में? लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। दोनों राजस्थान से आते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हवाला क्या है? व्हाट इज दिस हवाला? कर अपचवन, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबारी, विदेश किसी विषय पर पूर्ण जानकारी, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। हवाला जिसे मनी लॉन्ड्रिंग भी बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। तो विदेशी मुद्रा का विनिमय अवैध तरीके से कारोबार। तो हमारा 33 क्वेश्चन आज पूरा होने वाला है। तो चलिए आपको 2 क्वेश्चन आपको देते हैं। ये 34 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसे मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है? रिफ्लेक्शन, स्टैग्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, इमोटाइजेशन। तो आप सभी इसका कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। जो बच्चा देगा आंसर उसका हम सबसे पहले लगाएंगे 35 नंबर पे GNP। और GNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? GNP देख लीजिए, GNP ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, और NNP हर्ष्य इमदाद ब्याज कर। तो इसका आप सभी आंसर दीजिएगा। तो चलिए लेते हैं दोस्तों हम आपसे विदा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ क्वेश्चन में आप सभी ने धुआंधार क्वेश्चन को जवाब दिया है। तो आप सभी के साथ सेशन करने में मज़ा दिया है। तो ये चैनल याद रखिएगा कौन सा है? रैंकर एकेडमी ऑफ बिहार। कौन सा? आपको तो याद हो गया होगा। आप रैंकर एकेडमी ऑफ बिहार। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम साथियों लेते हैं हम आपसे विदा और फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बिहार पुलिस में आपका कैसा रिजल्ट आया है ज़रूर बताइएगा। 13 तारीख से आप सभी का एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। और हाँ देखिए, इसमें आपको एक नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन है आपके लिए, भरमार क्वेश्चन है, देखते रहिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा है देख रहे हैं? तो ये सब क्वेश्चन कैसा है। तो इसमें से क्वेश्चन आपको जाएगा कहाँ? 103 क्वेश्चन करा देंगे जब, तो ये क्वेश्चन से आपको जाएगा कहाँ? तो चलिए लेते हैं आपसे विदा और फिर मिलते हैं किसी नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। तो फिर ऐसे ही बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।